नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं बीएसएनएल को लेकर। भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनी पीसीओ से शुरू हुआ बीएसएनएल, जहां जब मोबाइल नहीं थे, जब सारी निजी कंपनी नहीं थी, तब बीएसएनएल पे लोग भरोसा करते थे और बीएसएनएल ही एकमात्र जो है बात करने का, कन्वर्सेशन करने का टेलीफोनिक जरिया था। लेकिन आज बीते कई वर्षों में क्या हुई बीएसएनएल की स्थिति, कितना बदला बीएसएनएल, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। और अब बता दीजिए कि बीएसएनएल की जो स्थिति है वो आपसे छुपी नहीं है, मीडिया के माध्यम से आप देखते आ रहे हैं कि क्या स्थिति है बीएसएनएल को लेकर। लेकिन उसके इतर अगर बात करें, बीएसएनएल अभी तक 2G 3G पे अटकी हुई है और बाकी जो दूसरी कंपनी है वो 5G लॉन्च कर दिए हैं। क्या बीएसएनएल को लेकर जो स्थिति बनी, क्या सरकार की उदासीनता का शिकार हुआ बीएसएनएल, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस 2G स्पेक्ट्रम स्कैम हुआ, जिस तरह से स्पेक्ट्रम स्कैम होते रहे, जिस तरह से दूसरी बड़ी कंपनी जो है बड़ी बड़ी प्लानें लॉन्च करती रही, उसके इतर जो है बीएसएनएल पूरी तरीके से उदासीन रहे। जबकि बीएसएनएल पे आज भी जो लोग हैं उनका भरोसा बीएसएनएल पर रहता है। लेकिन क्या स्थिति है, कई बीएसएनएल के जो प्लान हैं आज भी कई सस्ते प्लान हैं बाकी कंपनियों की अपेक्षा। लेकिन फिर भी बीएसएनएल के नेटवर्क नहीं होने के कारण, बीएसएनएल की जो टेक्नोलॉजी है वो उस स्तर नहीं होने के कारण, जो लोगों की कॉलिंग की व्यवस्था है, कॉल ड्रॉप की समस्या है, नेटवर्क नहीं होने की समस्या है, काफ़ी बड़ी समस्या है। लेकिन बीएसएनएल आज भी जो गवर्नमेंट ऑफिस है या बैंक है, कई जगह पे बीएसएनएल के नेटवर्क वहाँ पे पूरी तरीके से बड़े स्तर पे जो है पूरा नेटवर्क है। लेकिन जो दुर्भाग्यपूर्ण है वो ये है जो बढ़ते दौर में बीएसएनएल पिछड़ता गया, उस पिछड़ते की कहानी है जो कि आज 2G 3G पे अटका हुआ है। हम बीएसएनएल के यहाँ पे हम लोग दरभंगा डिवीज़न में उपस्थित हैं। हमारे साथ जीएम विनोद कुमार गुप्ता जी उपस्थित हैं। इनसे बात करेंगे बीएसएनएल की आगामी जो योजना है, उस योजना को लेकर आज क्या स्थिति है, क्योंकि बीएसएनएल 4G लॉन्च कर रहा है। देरी तो है, इसको लेकर हम लोग बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन 4G लॉन्च होगा, संभवतः अगस्त तक लॉन्च होगा, इस तरह की जो है मीडिया में खबरें भी चल रही है। सबसे पहले आपका स्वागत है सिटीजन आवाज़ में। नमस्कार। दूसरी तरफ अगर बात करें जो कि बीएसएनएल को लेकर मीडिया में इस तरह की चर्चे जो है, एक तो है जो कि 4G लॉन्चिंग को लेकर बीएसएनएल पे आज भी लोगों की भरोसा है। बीएसएनएल के कई प्लान हैं जो सस्ते हैं। आज जो निजी कंपनी है, निजी नेटवर्क की कंपनी है, सेलुलर कंपनी है, जिनकी कई महंगे प्लान हो गए, शुरू में सस्ते थे लेकिन आज महंगे हैं। क्या कहेंगे बीएसएनएल को लेकर, आप लोग तो कर्मी हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? बीएसएनएल 4G 15 अगस्त तक लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है और हमारा गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। और बीएसएनएल में अभी इनकम के साधन ही बढ़े हैं, हम लोग हैं सो EBITDA प्लस हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि 4G का लॉन्चिंग है सो अगस्त में शुरू होगा, फिर हमारे लोकल क्षेत्र में भी 4G आएगा। नेटवर्क की स्थिति उसके बाद सुधरेगी। अभी भी यस ठीक है कि 2G 3G है, हम लोग उसमें भी कुछ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। कहीं बैटरी कमी है तो बैटरी लगा रहे हैं, कहीं पे पावर का इशू है तो पावर का इशू सॉल्व कर रहे हैं, OFC मीडिया का भी जो सॉल्यूशन है कर रहे हैं। तो इस तरह से अवेलेबिलिटी जो भी नेटवर्क है उसका होगा ही, और इंटीग्रेशन भी होगा 4G आने से। तो उम्मीद करते हैं कि अगस्त में 4G आएगा, पूरे देश में लॉन्च होगा और उसमें अपने हमारे क्षेत्र में भी आना चाहिए, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। गुप्ता जी, अगर बात करें जिस तरह से बीएसएनएल पे आज भी लोगों की भरोसा है, ग्रामीण स्तर को लेके देखें तो पूरी तरीके से एक जाल जो है बीएसएनएल को लेकर, क्या कहेंगे? उस स्तर पे बीएसएनएल नहीं बढ़ा जिस तरह से बाकी जो कॉम्पिटिटिव कंपनी थी वो आगे बढ़ता गया, क्या कहें? बीएसएनएल सरकारी कंपनी है, रिलायबल कंपनी है, पर ट्रांसपेरेंसी है, बिलिंग में ट्रांसपेरेंसी है, हमारे प्लान भी सस्ते हैं और इसीलिए लोग हम पे विश्वास भी करते हैं। यस ठीक है, प्राइवेट कंपनी मोबाइल में अच्छा कर रहे हैं क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है। हम लोग 2G 3G पटके, उनका 4G बहुत पहले से है, वो लोग 5G लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, बट हमारा भी 4G लॉन्च हो रहा है। तो हम लोग जल्दी ही उसको एस्केलेट करेंगे और जल्दी से जल्दी हमारा नेटवर्क सुधरेगा।
अगर दूसरी तरफ बात करें जो कि कई जगह हम लोग देख रहे हैं जो कि जो कॉलिंग की भी व्यवस्था है, जो BSNL कॉलिंग की है, उसमें भी कॉल ड्रॉप की समस्या है, नेटवर्क नहीं होने की समस्या है। कई जगह ग्रामीण सेक्टर में भी है, शहर में थोड़ा सा सुधार तो है, लेकिन फिर भी नेटवर्क की समस्या होती है। डाटा की बात अगर ना करें, क्योंकि 2G स्पीड 3G स्पीड से आगे हम लोग बढ़ चुके हैं, आगे 21वीं सदी में बढ़ चुके हैं सारे लोग, 4G 5G पर पहुंच चुके हैं। क्या कहेंगे जो कि जो कॉलिंग है उसकी भी व्यवस्था पूरी तरीके से वेल नहीं है? बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का इशूज़ है ही, जैसे बैटरी पावर प्लांट की बात करें, उसमें हम लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। फिर एक ड्राइव टेस्ट होता है, वो ड्राइव टेस्ट भी हम शहर में बराबर करवाते रहते हैं। तो ड्राइव टेस्ट के थ्रू पता चल जाता है कहाँ पे कॉल ड्रॉप है, और जहाँ पे भी कॉल ड्रॉप है उसको हम लोग ठीक करवाते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये सुधरेगी। नेटवर्क को लेकर अगर बात करें, जो टावर हैं आपके, कई सारे ग्रामीण में भी हम लोग देखते हैं जो कि टावर का जाल तो है हर जगह, टावर आपके हैं, लेकिन वहाँ पे भी नेटवर्क की समस्या होती है, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, अभी जितनी नई टेक्नोलॉजी आ रही है ना, उसमें नंबर ऑफ़ टावर्स ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि हमारा सेल साइज छोटा होता जाता है। तो टावर तो है BSNL का, लेकिन प्राइवेट कंपनी से कंपेयर करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ़ टावर बहुत कम है। तो देखिए, गवर्नमेंट की कंपनी है, और जैसे जैसे हमें सुविधा मिलेगा और फंड वगैरह की व्यवस्था होगी, BSNL डेफिनेटली नंबर ऑफ़ टावर ही बढ़ाएगा और टेक्नोलॉजी बाजी भी इम्प्रूवमेंट करेगा। चलिए, अंत में आपसे जानेंगे जो कि जो स्थानीय आपके कस्टमर हैं, उपभोक्ता हैं, उनको लेकर क्या आप जो है शुभ संकेत देंगे, जो कि BSNL को लेकर जो लोग जुड़े हुए हैं, आज भी BSNL पे भरोसा रखते हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? हम लोकल कस्टमर को जो BSNL के साथ जुड़े हुए हैं इतने दिनों से, उनको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में हमारी नेटवर्क सुधरेगी और उसका फ़ायदा सभी लोगों को मिलेगा। मुझे लगता है कि देखिए, आने वाले समय में कुछ अच्छा ही होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ GM महोदय थे विनोद कुमार गुप्ता जी, जो बता रहे थे जो कि आने वाले दिन में जो नेटवर्क है वो भी सुधरेंगे। BSNL के 4G भी लॉन्च हो रहा है अगस्त में, लेकिन सवाल सरकार को लेकर लगातार जो है हम लोग भी उठाते हैं, जो कि किस तरह से जो निजी संस्थान है वो आगे बढ़ते गए और जो सरकारी संस्थान है जिस पे लोगों का भरोसा था, जो मास लेवल पे अगर बात करें देश के कई बड़ी जो संस्थान हैं, चाहे BSNL हो, पोस्ट ऑफिस हो, LIC हो, जिसको लेकर लोगों का एक बहुत बड़ा भरोसा था इन सारी संस्थाओं को लेकर, लेकिन कई जगह पे जो हम लोग देखते हैं जो कि जो स्थिति है वो काफ़ी जो है दयनीय रहती है इसको लेकर। लेकिन ये कह रहे हैं जो कि अगस्त में लॉन्च होगा, तो ये देखने की बात है क्योंकि किस तरह से BSNL को मजबूती के साथ आगे, क्योंकि लोगों का लगातार BSNL पे भरोसा है। धन्यवाद।